Namo Namaha everyone, Suprabhatam. Welcome to the Sanskrit Express channel, Standard 10 संस्कृत संपूर्ण अभ्यास पत्रम 1। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो है अभ्यास पत्रम 1। So student, pay attention and note down the answer in your notebook. So let us see the अभ्यास पत्रम 1। एकम द्वे त्रयः पाठानाम आधारेण। यह अभ्यास पत्रम 1 2 और 3 पाठ के आधार पर है। प्रश्न क्रमांक 1, वाक्यं पुनर्लिखित्वा सत्यम असत्यम इति लिखत। जिसका अर्थ है वाक्य सत्य या असत्य है यह जानकर वाक्य को वापस लिखना है। अ स्तवनम तु मानस्यैव भवेत्। यह प्रथमः पाठः आद्य कृषकः पृथुवन्य में से लिया है, जिसका अर्थ है मानव की स्तुति करो। परंतु यह वाक्य असत्य है क्योंकि जब भी पृथु राजा की चारनाहा स्तुति कर रहे थे तभी पृथु राजा ने चारनाहा मतलब स्तुति गायकों को कहा था कि मेरी स्तुति मत करो, तो स्तवनम तु ईश्वरस्यैव भवेत्। एतदर्थम एतस्य वाक्य असत्यम अस्ति। आ पृथुराजः प्रजाहितदक्षः नृपः। पृथु राजा प्रजा के हित में सतर्क रहने वाला राजा था, इसीलिए यह वाक्य सत्यम। अकस्मात आगंतुना सह मैत्री युता। अचानक आने वाले के साथ दोस्ती, यह ठीक है। यह वाक्य असत्यम है क्योंकि सही वाक्य है काकः उपादिशत् अकस्मात आगंतुना सह मित्रता न युता। ई क्षेत्रपति मृगम बंधनात् व्यमुचत। किसान ने हिरण को जाल से मुक्त किया। यह वाक्य सही है क्योंकि जब हिरण खुद को मरा हुआ दिखाता है तभी वह मर गया यह सोचकर किसान उसे जाल से मुक्त करता है। एतदर्थम एतत् वाक्यम सत्यम अस्ति। उचितं पर्यायं चित्वा लिखत। शृगालः स्वार्थ हेतुना डैश सह मैत्रम ऐच्छत्। यानी लोमड़ी ने अपने स्वार्थ हेतु के लिए डैश के साथ दोस्ती करना चाहता था। मृगेन मतलब हिरण के साथ और काकेन मतलब कौवे के साथ। तो सही आंसर है मृगेन। फलितम में डैश प्रयोजनम और मनोरथम। एग्जैक्टली इट इज द मनोरथम। मेरी इच्छा पूरी हुई। डैश बीजेभ्यः अंकुरः उद्भूतः। यानी डैश बीज अंकुर आने शुरू होते हैं कभी पर्जन्यानंतरम बारिश के बाद या शीतकालानंतरम ठंडी के बाद। तो सही आंसर है पर्जन्यानंतरम। प्रजाः अतीव डैश कृशः सुदृढ़ः। द आंसर इज कृशः। क्रमेण योजत नदी मार्गस्य अवरोधनम। यानी नदी का मार्ग रोका था। भूमि है उर्वरीकरणम। भूमि को उपजाऊ बनाया। कृषि जल व्यवस्थापनम। कृषि के लिए जल व्यवस्था की। और क्षेत्र बीजानां वपनम। खेत में बीजों को बोया। तो सही जवाब है नदी मार्गस्य अवरोधनम, जल व्यवस्थापनम, भूमि है उर्वरीकरणम, क्षेत्र बीजानां वपनम। आ भ्रमण समये तेन दृष्टम यत् प्रजाः अतीव कृशाः अशक्ताः च। यानी घूमते समय उन्होंने देखा कि प्रजा बहुत ही दुबली और अशक्त है। पुरोहितेन उपायः कथितः। पुरोहित ने उपाय कहा। तदृष्ट्वा राजा चिंताकुलः जातः। वह देखकर राजा चिंतित हो गया। एकदा पृथुराजः स्वराज्ये भ्रमणम् अकरोत्। और सही क्रम है एकदा पृथुराजः स्वराज्ये भ्रमणम् अकरोत्। भ्रमण समये तेन दृष्टं यत् प्रजाः अतीव कृशाः अशक्ताः च। तद्दृष्ट्वा राजा चिंताकुलः जातः। पुरोहितेन उपाय कथितः। ई पुरोहितस्य उपदेश कथनम। यानी पुरोहित का उपदेश देना। पृथुराजस्य धनुः सज्जीकरणम। पृथुराजा ने धनुष्य तान दिया। भूमि है कृषि कार्यस्य उपदेशनम। भूमि का कृषि कार्य का उपदेश दिया। और भूमि है स्त्री रूपम धृत्वा प्रकटनम। भूमि का स्त्री रूप धारण करके प्रकट होना। और सही जवाब है पुरोहितस्य उपदेश कथनम। पृथुभूपस्य धनुः सज्जीकरणम। भूमि है स्त्री रूपम धृत्वा प्रकटनम। भूमि है कृषि कार्यस्य उपदेशनम। दीर्घ ई मृगकाकयोः स्नेहेन निवसामः। मृगकाकयोः
यानी प्यार से रहते थे। काकस्य उपदेशः, कौवे का उपदेश। मृग काक शृगालानाम एकत्र निवसामः, हिरण कौवा और लोमड़ी एक साथ रहते थे। शृगस्य मृगेन सह मित्रताम, लोमड़ी का हिरण के साथ दोस्ती करना। और सही जवाब है मृग काकयोः स्नेहेन निवसामः, शृगालस्य मृगेन सह मित्रता। काकस्य उपदेशः, मृग काक शृगालानाम एकत्र निवसामः। उ क्षेत्रपतिना पाशयोजनं, किसान ने जाल बिठा दिया। शृगालेन मृगाय सस्य पूर्ण क्षेत्रस्य दर्शनम, लोमड़ी ने हिरण को धान्य से भरा खेत का दर्शन करवाया। मृगस्य पाश बंधनम, हिरण का जाल बिछाना। मृगस्य प्रत्यहम क्षेत्रम गमनम, हिरण का हर रोज खेत में जाना। और सही क्रम है शृगालेन मृगाय सस्य पूर्ण क्षेत्रस्य दर्शनम, मृगस्य प्रत्यहम क्षेत्रम गमनम, क्षेत्रपतिना पाशयोजनम, मृगस्य पाश बंधनम। दीर्घ उ मृगः पाशे ही बद्धः, हिरण जाल में फंस जाता है। मृगः सस्यम अखादत, हिरण धान्य खाता है। जम्बुकः मनसि आनंदितः, लोमड़ी मन में ही खुश होता है। क्षेत्रपतिना पाश योजितः, किसान जाल बिछाता है। और सही जवाब है मृग सस्यम अखादत, क्षेत्रपतिना पाशः योजितः, मृगः पाशे ही बद्धः, जम्बुकः मनसि आनंदितः। रिक्तस्थानानि पूरयित्वा अन्वयं लिखत। पुरुषः घटं निन्द्यात्, पटं छिन्द्यात्, रासभरोहणं कुर्यात्, येन केन प्रकारेण सः प्रसिद्धः पुरुषः भवेत्। शुकसारिका आत्मनः मुखदोषेण बध्यन्ते, तत्र बकाः न बध्यन्ते, यतः मौनं सर्वार्थ साधनम्। समास विग्रहं कुरुत। चिंताकुलः, चिंता से आकुल हुआ, इसलिए यह तृतीया तत्पुरुष समास है, जिसका विग्रह होगा चिंतया आकुलः, तृतीया तत्पुरुष समास। धन धान्य पुष्प फलानी, इस शब्द में बहुत सारे नाम है और एक ही साथ दिया है, इसलिए यह इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है, जो हमें 9th स्टैंडर्ड में हुआ था। और उसका विग्रह होगा धनानी च, धान्यानी च, पुष्पाणी च, फलानी च, इतरेतर द्वंद्व समास। चोर लुंटक भयम, यहाँ उत्तर पद में भयम शब्द दिया है, इसलिए यह पंचमी तत्पुरुष समास है, जिसका विग्रह चोर लुंटकेभ्याम भयम, और समास का नाम होगा पंचमी तत्पुरुष समास। प्रजाहित दक्षः, यह उत्तर पद में दक्ष शब्द दिया है, इसलिए यह सप्तमी तत्पुरुष समास है, जिसका विग्रह प्रजाहिते दक्षः ऐसे होगा, और समास का नाम होगा सप्तमी तत्पुरुष समास। जल व्यवस्थापनम, यह जल की व्यवस्था की विभक्ति प्रत्यय लगने से यह षष्ठी तत्पुरुष समास है, जिसका विग्रह जलस्य व्यवस्थापनम, षष्ठी तत्पुरुष समास। विविध बीजानि, यह विशेषण विशेष संबंध है और इसीलिए यह कर्मधारय समास है, जिसका विग्रह विविधानि बीजानि, कर्मधारय समास। कल्याणकारी, यह उत्तर पद में कारी जो शब्द दिया है वो करोति क्रियापद से जुड़ा है और इसीलिए यह उपपद तत्पुरुष समास है, जिसका विग्रह कल्याणम करोति इति उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्षुद्र बुद्धि ही, यह पूरा शब्द जो है वो किसी और का विशेषण है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है, जिसका अर्थ होगा जिसकी बुद्धि क्षुद्र है ऐसा वो। क्षुद्रा बुद्धि ही यस्य सह, बहुव्रीहि समास। मृग शृगालम, यह इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है, जिसका विग्रह मृगः च शृगालः च, इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। अपरिचितः, यहाँ पे शब्द में शुरू में ही अ से शुरू हुई है, इसलिए यह नय तत्पुरुष समास है, जिसका विग्रह होगा न परिचितः, नय तत्पुरुष समास। क्षेत्रपति ही, जिसका अर्थ होगा खेत या खेतों का मालक, इसलिए यह षष्ठी तत्पुरुष समास है, जिसका विग्रह क्षेत्रस्य और क्षेत्राणाम पति ही, षष्ठी तत्पुरुष समास। लघुड़हस्तः, यह पूरा शब्द किसी और का विशेषण है, इसीलिए यह बहुव्रीहि समास है, जिसका अर्थ होगा जिसके हाथ में लकड़ी है वो। लघुड़म हस्ते यस्य सह, बहुव्रीहि समास। विद्या विहीनः, उत्तर पद में विहीन होने के वजह से यह तृतीय तत्पुरुष समास है, जिसका विग्रह होगा विद्यया विहीनः, तृतीय तत्पुरुष समास। नीति निपुणः, यहाँ पे निपुण शब्द दिया गया है और निपुणः
शब्द होने के वजह से यह सप्तमी तत्पुरुष समास है, जिसका विग्रह होगा नीति में निपुण रहने वाला, नित्याम नीतिषु निपुणाः, सप्तमी तत्पुरुष समास। शुक सारिकाः, शुकः च सारिकाः च इतरेतर द्वंद्व समास। भुजंगेन, भुजंग यमिता, भुजंगेन यमिता तृतीय तत्पुरुष समास। चरण विकलः, चरणेन चरणाभ्याम विकलः तृतीय तत्पुरुष समास। क्रिया सिद्धि ही, यहाँ उत्तर पद में सिद्धि ही दिया है और इसीलिए क्रिया की सिद्धि ही ऐसे वहां पे विग्रह होगा, जिसका विग्रह होगा क्रिया या सिद्धि ही, षष्ठी तत्पुरुष समास। सकोपम, यह स का मतलब है सह जो अव्यय है, और सह यह अव्यय को तृतीया की अपेक्षा होती है, इसीलिए कोपेण सह ऐसा इसका विग्रह होगा और समास का नाम होगा अव्ययी भाव समास। प्रयाग क्षेत्रम, यहाँ पे विशेष नाम और सामान्य नाम है और इसीलिए कर्मधारय समास का उदाहरण है, जिसका विग्रह प्रयागम नाम क्षेत्रम और समास का नाम होगा कर्मधारय समास। उचितम कारणम चित्वा, उचितम कारणम चित्वा वाक्यम पुनर्लिखत, यानी सही कारण चुनकर वाक्य पूरा करो। अ पृथुवैन्यः स्वप्रजाः दृष्ट्वा चिंताकुलः जातः यतः, यानी पृथुवैन्य खुद के प्रजा को देखकर चिंताकुल हो गए थे, क्योंकि तस्य प्रजाजनः परस्परम वाद विवादम कुर्वन्ति, उसकी प्रजा एक दूसरे के साथ वाद विवाद मतलब झगड़ा कर रहे थे। और तस्य प्रजा पशुवत् जीवन्ति, उसकी प्रजा पशु मतलब जानवरों के जैसे जी रही थी, तो सही जवाब है तस्य प्रजाजनः पशुवत् जीवन्ति। आ भूम्या धन धान्य पुष्प फलानि स्व उदरे निहितानि यतः, धरती ने धन धान्य पुष्प फल आदि सारी चीजें खुद के पेट में रखी, क्योंकि वेन भूपः दुःशासकः आसीत्, वेन राजा बुरा था। भूमि ही स्वभावेन कृपणा आसीत्, यह भूमि अपने स्वभाव से कंजूस थी, तो सही आंसर है वेन भूपः दुःशासकः आसीत्। पृथुभूपेण स्वधनुः सज्जीकृतं यतः, यानी पृथु राजा ने खुद का धनुष तान लिया, क्योंकि स शत्रु हंतुम इच्छति स्म, वो शत्रु को मारना चाहता था। या सह धन धान्यादि सर्व वस्तुजातम वसुंधरायाः प्राप्तुम इच्छति स्म, यानी वह धन धान्यादि सर्व वस्तु धरती से प्राप्त करना चाहता था, तो सही आंसर है सह धन धान्यादि सर्व वस्तुजातम वसुंधरायाः प्राप्तुम इच्छति स्म। पृथु भूपस्य प्रजाजनः संतुष्टाः अभवन् यतः, पृथु राजा की प्रजा समाधानी थी, क्योंकि ते प्रभुतम धान्यम अलभन्त, उन्हें बहुत सारा धान्य मिला था। या प्रभुतम सुवर्णम अलभन्तम, या उसे बहुत सारा सोना मतलब सुवर्ण मिला था, तो सही जवाब है ते प्रभुतम धान्यम अलभन्त। शृगालः मृगेण सह सख्यम इच्छति यतः, यानी शृगाल मतलब लोमड़ी हिरण के साथ दोस्ती करना चाहता था, क्योंकि शृगालः मृग मांसम खादितुम इच्छति, यानी उसको मृग का हिरण का मांस खाना था। या शृगालः मृगे स्निहति, वो हिरण से प्यार करता था, तो सही जवाब है शृगालः मृग मांसम खादितुम इच्छति। जम्बुकः मनसि आनंदितः यतः, यानी जम्बुक जो लोमड़ी था वो मन में ही खुश हुआ था, क्योंकि मृगः पाशेबद्धः, यानी ये जो हिरण था वो जाल में फंस गया था। या जम्बुकस्य अन्येन सह मित्रता अभवत्, या वो उसकी लोमड़ी की किसी और के साथ दोस्ती हुई थी, तो सही जवाब है मृगः पाशेबद्धः। क्षेत्रपति ही मृगम बंधनात् व्यमुचत यतः, यानी क्षेत्रपति ने हिरण को जाल से मुक्त किया, क्योंकि स मृगः मृतः इति चिंतितवान, उसने सोचा कि यह हिरण मर गया है। या फिर पाशबद्ध मृगम दृष्ट्वा तस्य हृदयं करुणया अद्रवत्, या जाल में बंधा हुआ हिरण को देखकर उसका हृदय करुणा से पिघला। उसका सही जवाब है सह मृगः मृतः इति चिंतितवान। So student, I hope you have understood this Abhyasa Patram 1, and I think you will I hope you have understood this topic. In next class we are going to learn the next topic,
And the most important thing, if you are watching this video, do not forget and like and share the video. Subscribe to Sanskrit Express channel. Happy learning. Dhanyavadah.